मटेरियल्स एंड मेटालर्जी हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस, कि जो हमारी मेटल्स होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने बात की है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में, कि जो हमारे मटेरियल होते हैं, मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जिन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जहाँ फिर हम बात करते हैं जो हमारी रहती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात की कि कौन कौन से उनके अंदर जो होते हैं, जिस तरह से शेप, साइज, अपीयरेंस, और अगर इस तरह से देखें तो वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, मैकेनिक हमारे मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, स्टिफनेस के बारे में, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी के बारे में, तो वो हमारी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उन मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्हीं को आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हमारे से दो प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा हुआ है ब्रीफली, कौन कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया था, अगर हम शेप, साइज, अपीयरेंस, फिनिश, उसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, अगर इनकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे मटेरियल की कौन सी हैं, मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, जिनको रिलेट कर रहे हैं, वो हमारी कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा रहेगा, अपीयरेंस। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की जितनी भी हमारी मटेरियल्स होती है, हर मटेरियल्स की जो मटेरियल के अंदर मेटल होती है, नॉन मेटल है, फेरस है, नॉन फेरस मेटल है, तो जो उनकी अपीयरेंस होती है हर मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की जो अपीयरेंस होगी, यानी कि जो हम उसको लुक वाइज देखेंगे तो वो दिखने में कुछ अलग तरीके से होगी। अगर हम बात करेंगे मेटल की, तो मेटल की जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, किससे, मेटल से। तो हमने यही बात किया कि डिफरेंट मटेरियल लुक डिफरेंटली, यानी कि जितनी अलग अलग मटेरियल अलग अलग दिखाई देती है। यानी कि अपीयरेंस में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कौन सी होती है, अपीयरेंस। कि अगर हमने किसी भी मेटल को, मान लीजिए ये हमारी मटेरियल है, इस मटेरियल को अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करना है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है। तो वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि अलग अलग मेटल का अलग अलग क्या होता है, अपीयरेंस होता है। जितनी अलग अलग मेटल्स होंगी उतनी अलग अलग उनकी क्या होंगी, अपीयरेंस होंगी। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स लुक्स, डिफरेंट मटेरियल लुक्स, यानी कि जो उनकी लिख होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट। डिफरेंट मटेरियल लुक्स डिफरेंट, वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट, ठीक है, या डिफरेंटली। जितनी भी मटेरियल्स होती है अगर उनकी लुक की बात करें तो वो अलग अलग होगी। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन को जब हम देखेंगे, जो हमारा कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन को जब हम देखते हैं लुक वाइज, जब हम अपीयरेंस को देखेंगे फिजिकली, तो वो हमें किस तरह से दिखेगा, वो होता है सैंडी, यानी कि मिट्टी की तरह, जिस तरह से सैंडी फ्रैक्चर, इस तरह से। अगर हम उसको शेप, साइज, उसकी अपीयरेंस की बात करें, तो अपीयरेंस जब हम उसको देखेंगे तो वो हमें सैंडी फ्रैक्चर की तरह दिखाई देगा, कास्ट आयरन। अगर हम इसी तरह अगर बात करें रॉड आयरन की, कि जो रॉड आयरन है, तो रॉड आयरन की जो लुक वाइज देखेंगे, या फिर हम उसका कलर के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वो हमें किस तरह से दिखेगा, वो दिखेगा हमें रेड स्केल, ठीक है। इस तरह से हमें कौन सा क्या दिखेगा, जो हमारा रॉड आयरन होगा, रॉड आयरन हमारा कैसा दिखेगा, रेड स्केल। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो हमारा कॉपर होता है, तो कॉपर हमें ब्राउनिश रेड दिखेगा। कॉपर की जब हम बात करेंगे, कॉपर, तो कॉपर हमें किस तरह से दिखेगा, ब्राउनिश रेड, यानी कि ब्राउनिश रेड की तरह हमें दिखाई देगा, कौन, कॉपर। तो ये क्या है, अपीयरेंस वाइज, यानी कि आपको बताया कि अगर जो भी हमारे मटेरियल्स है, मटेरियल के अंदर नॉन मेटल, मटेरियल के अंदर आपको बताया मेटल्स भी आ सकती है, नॉन मेटल्स भी आ सकती है, फेरस, नॉन फेरस, सारी जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो रहेंगे। तो अपीयरेंस यानी कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग क्या होती है, दिखने में अलग अलग दिखने में होते हैं। जितने मटेरियल्स उतनी उनके क्या होंगे, कलर्स होंगे, उतनी उनके क्या होंगे, जो दिखाई देने के लुक होंगे। तो हो जैसा कि कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन को जब हम देखेंगे तो वो हमें सैंडी फ्रैक्चर की तरह दिखाई देगा। अगर हम उसी में रॉड आयरन की बात करेंगे तो रॉड आयरन हमें रेड स्केली दिखाई देगा।
अगर हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर का जो हमें कलर देखा जाने के अपीयरेंस वाइज जब हम देखेंगे तो वो कौन सा होगा, ब्राउनिश रेड की तरह हमें क्या दिखाई देगा, कॉपर। तो इस तरह से हम अपीयरेंस वाइज क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेटल, कौन सा मटेरियल किस तरह का है, मतलब कौन सा मटेरियल मेटल है, कौन सा मटेरियल नॉन मेटल है, कौन सा मटेरियल फेरस मेटल है, कौन सा मटेरियल नॉन फेरस मेटल है, किससे हम डिसाइड करते हैं, अपीयरेंस से। तो अपीयरेंस में पहले आपको पता लगा अपीयरेंस में क्या रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सबसे पहले अपीयरेंस यानी कि जितनी मेटल्स होंगी डिफरेंट मटेरियल लुक्स डिफरेंटली, यानी कि डिफरेंट मेटल्स जो हमारी मटेरियल्स है वो अलग अलग दिखाई देंगी। जैसे कि आपको बताया अगर रॉट आयरन है तो रॉट आयरन हमें रेड दिखाई देगी, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर हमें ब्राउनिश रेड होगा, और अगर बात करें कास्ट आयरन की तो कास्ट आयरन जो हमें दिखाई देगा वो क्या होगा, किस तरह से देखा, सैंडी फ्रैक्चर की तरह। ये तो हमने बात कर ली इसकी अपीयरेंस की। अभी अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए कौन सा रहेगा, सेकंड पॉइंट रहेगा लस्टर, यानी कि चमक के अकॉर्डिंग। लस्टर सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, लस्टर। तो देखिए लस्टर के अकॉर्डिंग किस तरह होगा, लस्टर इज द एबिलिटी ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल टू रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन फाइनली पॉलिश्ड, यानी कि अगर हम लस्टर की बात करें तो लस्टर क्या है, ये हमारे मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या करता है, हमारा मटेरियल क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। कब रिफ्लेक्ट करता है, जब हमने इसको फाइनली पॉलिश किया हुआ है, यानी कि जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल को जब हमने फाइनली पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने के बाद वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम उसको वो क्या होती है, लस्टर, यानी कि जहाँ फिर हम बोल सकते हैं इट इज द ब्राइटनेस ऑफ सरफेस, सरफेस की ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो हमारे लिए मटेरियल कौन सा है, अकॉर्डिंग टू ब्राइटनेस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द ब्राइटनेस ऑफ सरफेस, ये क्या है, इट इज द ब्राइटनेस, इट इज द ब्राइटनेस ऑफ सरफेस, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या है, मटेरियल कौन सा है। तो वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है ब्राइटनेस वाली, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है लस्टर प्रॉपर्टी। वो कौन सी होती है, लस्टर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा कलर। तो कलर भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको बताया था जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताया था, शेप, साइज, लस्टर, शेप, साइज जो लस्टर है, कलर है, अपीयरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमने अपीयरेंस, लस्टर, और अब हम बात करते हैं कलर के बारे में। तो क्या है, द कलर ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, कि जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, लाइट की जो वेवलेंथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कलर डिसाइड, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कलर होता है हमारी अलग अलग मटेरियल का। तो हम क्या लिख देंगे, द कलर ऑफ मटेरियल, द कलर ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग, उस पर डिपेंड करता है मटेरियल का जो कलर रहेगा, कि वो मटेरियल का जो कलर है वो किस तरह से, वेवलेंथ ऑफ मटेरियल दैट द मटेरियल कैन ऑब्जर्व, दैट द मटेरियल कैन ऑब्जर्व, कि जो मटेरियल क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है लाइट को, दैट द मटेरियल कैन ऑब्जर्व, जो कि मटेरियल को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी लाइट वेवलेंथ की लाइट आ रही है उस लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद डिपेंड करेगा उस मटेरियल के कलर पे कि वो मटेरियल कौन सा है, मेटल है, नॉन मेटल्स है, या फेरस है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन फेरस मेटल है। तो ये क्या रहेगा, कलर। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए एक बार 3 पॉइंट, फिर हम आगे फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो अपीयरेंस के अंदर हमने क्या लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, कि जो भी डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनकी डिफरेंट लुक होती है। तो उसके में हमने क्या बात कर ली कि अपीयरेंस में जैसे कास्ट आयरन है तो वो दिखने में कुछ अलग तरीके से होगा जब हम उसको लुक वाइज देखेंगे, और जब हम रॉट आयरन को देखेंगे तो रॉट आयरन की जो लुक होगी वो अलग होगी। कॉपर की
बात करें तो कॉपर अलग तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरह से अपीयरेंस क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पता कर सकते हैं कि मटेरियल हमारा कौन सा मटेरियल है। उसके बाद बात की लस्टर की, तो ये क्या है, इट इज द ब्राइटनेस ऑफ सरफेस। लस्टर क्या एक प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर किसके बारे में बात करते हैं, मटेरियल के सरफेस की ब्राइटनेस के बारे में। नेक्स्ट बात की है कलर की, तो कलर जो मटेरियल का है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो वेवलेंथ की लाइट है और वो मटेरियल ऑब्जर्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कलर के बारे में, मटेरियल का कलर कौन सा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कलर की, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, डेंसिटी। तो फोर्थ पॉइंट है डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी क्या होती है प्रॉपर्टी कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल, द मास पर यूनिट ऑफ ए वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल, यानी कि कोई मटेरियल है उसके अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितने मास पे एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मतलब एक मास के लिए कितनी हमें वॉल्यूम की रिक्वायर है, पर यूनिट वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेंसिटी। ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो हम क्या लिखेंगे, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए material, the mass per unit volume of a material is called density। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, डेंसिटी। ये क्या है, हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितनी वॉल्यूम में हमने मास को कवर किया हुआ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे लिए क्या रहेगी, डेंसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कि जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, एक तरह से फिजिकल पॉइंट है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। अलग अलग मटेरियल्स जो होंगे, अलग अलग जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, उन सब का क्या होगा, अलग अलग से बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग से क्या रहेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच मटेरियल चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि ये क्या है, वो पॉइंट है, वो स्टेट है जिस स्टेट के अंदर क्या रहता है, जो हमारा मटेरियल है वो सॉलिड से लिक्विड की ओर चेंज होना शुरू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर at which material, the temperature at which material change from solid to liquid, कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड की ओर आना शुरू हो जाता है, वो हमारी स्टेट क्या कहलाती है, जब वो पॉइंट क्या कहलाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट हमारा कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारी क्या रहेंगी, ये रहेंगी फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने 5 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की। इसके अलावा आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर सकते हो कि वो टेम्परेचर जिस पॉइंट पे हमारा मटेरियल का जो टेम्परेचर है, जिस पे वो क्या करना चाहता है, बॉयल करना शुरू हो जाता है, वो यानी कि लिक्विड से वो गैसेस में बदलना शुरू हो जाता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये सारी कौन सी रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या क्या बात की। सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया अपीयरेंस के बारे में, अपीयरेंस यानी कि उसकी लुक वाइज कि वो किस तरह का मटेरियल है। उसके बाद हमने बात की सेकंड लस्टर के बारे में। लस्टर यानी कि ब्राइटनेस, मटेरियल की ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल होगा, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग लस्ट्रेस होगी, अलग अलग ब्राइटनेस होगी। आपको बताया जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, तो मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रेस होते हैं, लेकिन जो हमारी नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, नॉन लस्ट्रेस, यानी कि उनकी जो ब्राइटनेस होती है, उनकी जो चमक होती है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हमने बात की थी डेंसिटी के बारे में, ठीक है, डेंसिटी के बारे में कि वो क्या होती है। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट में हमने बात की है डेंसिटी, या फिर थर्ड पॉइंट में हमने बात की थी कलर के बारे में कि कलर क्या होता है। थर्ड पॉइंट हमने बात की थी
कलर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? कलर। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग मटेरियल होगा तो अलग अलग उनका कलर होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा जो वेवलेंथ की लाइट्स हैं, जो लाइट्स है वेवलेंथ की, जो मटेरियल ऑब्जर्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कलर की। तो ये सारी कौन सी रहेंगी? अपीयरेंस, लस्टर, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को क्या हम बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको बताया दो हमारे सिलेबस में है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कि कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जब भी हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया है जैसे कि स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, तो ब्रिटलनेस है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी रहेगी इलास्टिसिटी। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी यानी कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस मटेरियल के यानी कि अगर हम उसके अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो वो अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप यानी कि उसी शेप में क्या आ जाए? वापस आ जाए। कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल व्हिच हैज डिफॉर्म इन सम वे टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास मटेरियल है, जिस मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक बार तो उसके अंदर चेंज आ गया, डिफॉर्म हो गई यानी कि चेंज हो गई, लेकिन बाद में जब हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, लोड को रिमूव करेंगे, तो वो ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाए, तो वो हमारी प्रॉपर्टी मटेरियल की कौन सी कहलाती है? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इलास्टिसिटी। तो हम क्या देंगे? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, the ability of material की मटेरियल की वो एबिलिटी which has deformed यानी कि चेंज होना, which has deformed in some way यानी कि कुछ वे से, कुछ तरीके से एक बार तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा यानी कि चेंज आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप, its original shape and size। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। आफ्टर शेप एंड साइज, आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो फोर्स को जब हम हटा देंगे तो मटेरियल क्या रहेगा? मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वो प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। वो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी सेकंड रहेगी प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होगी यानी कि जिसके अंदर हमने एक बार फोर्स लगाई, हमने क्या किया? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, लेकिन वो मटेरियल क्या कर रहा है? उसने क्या कर दिया? डिफॉर्म होना शुरू कर दिया, डिफॉर्म हो गया और वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर अगर वापस नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्लास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो क्या लिखेंगे? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो टू न्यू शेप अंडर स्ट्रेस, यानी कि जो हमने स्ट्रेस लगाई है या फिर फोर्स हमने अप्लाई किया है, उसके बाद वो उसने एक नई शेप ले ली है, यानी कि वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उस शेप के अंदर वापस नहीं आ रहा, तो वो प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल की कौन सी होती है? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी। तो क्या लिखे? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ material in which material
does not come back in the ability of material in which material does not come back in original shape and size after removal of load. ठीक है, size and shape changed, यानी कि प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी हमारे मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, अगर हमने फोर्स लगाई है तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, हमारी मटेरियल के अंदर कुछ चेंज आ गया, लेकिन जैसे ही हमने उस मटेरियल से वो फोर्स को हटाया तो वो मटेरियल हमारे जो शेप उसने ग्रहण की, मतलब जो शेप उसने ली है नई शेप, तो वो उसी शेप में रहेगा, यानी कि अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वो वापस अगर नहीं आ पा रहा तो वो प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल की कौन सी कहलाती है? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा वो क्या है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ भी क्या है? स्ट्रेंथ भी हमारी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो स्ट्रेंथ की द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड और एक्सटर्नल लोड, यानी कि कोई भी हम मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर क्या हम लगा रहे हैं, जो भी विदस्टैंड है या फिर सपोर्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल लोड्स विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज, यानी कि हमारा मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर जो भी हम एक्सटर्नली लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो हमारा मटेरियल है वो विदस्टैंड रहे, यानी कि विदाउट एनी फ्रैक्चर या विदाउट एनी डैमेज। हमारे मटेरियल के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं आ रहा, विदस्टैंड है, और हम उसके ऊपर हाई लोड अप्लाई कर रहे हैं, हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल की कौन सी कहलाती है? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी रहेगी? स्ट्रेंथ। तो हम क्या लिखेंगे? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड और सपोर्टिंग, विदस्टैंड और सपोर्ट, विदस्टैंड एक्सटर्नल लोड्स, एक्सटर्नल लोड, यानी कि जब हम एक्सटर्नल लोड लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जो हमारी मटेरियल है वो क्या रहे? विदस्टैंड रहे। विदस्टैंड विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड, विदाउट एनी फिजिकल डैमेज, जहां फिजिकल डैमेज या फिर लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल डैमेज, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज, तो वो क्या कहलाती है? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। वो क्या रहेगी? स्ट्रेंथ। तो देखिए अभी तक हमने 3 पॉइंट के बारे में बात की, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी के बारे में आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसके बाद एक बार तो शेप में चेंज आ गया, डिफॉर्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसने अपनी ओरिजिनल शेप को वापस ले लिया, तो वो हमारी कौन सी रहती है? इलास्टिसिटी, यानी कि हमारा मटेरियल ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। प्लास्टिसिटी में हमने बात की कि ये हमारे मटेरियल की वो एबिलिटी है जिसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो डज नॉट कम बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, कि एक बार हमारे मटेरियल के अंदर कोई डिफॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद अगर मटेरियल हमारी ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर वापस नहीं आ रहा तो वो क्या कहलाएगा? उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हमने बात की है स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? हमारे मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या है कि अगर हम एक्सटर्नल लोड्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो उस दौरान हमारा मटेरियल है वो विदस्टैंड रहे, यानी कि हमारे मटेरियल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई एरर, कोई डैमेज ना हो, स्ट्रक्चरल डैमेज ना आए, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? वो प्रॉपर्टी कहलाती है स्ट्रेंथ। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद बात करेंगे स्टिफनेस के बारे में, कि स्टिफनेस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा हमारे लिए फोर्थ पॉइंट है स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या हो? इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड इज कॉल्ड स्टिफनेस, यानी कि एबिलिटी क्या है? ये हमारे मटेरियल की वो एबिलिटी है मटेरियल टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन और इलास्टिक डिफ्लेक्शन,
यानी कि स्टिफनेस क्या है कि अगर हमारा मटेरियल है, मटेरियल के अंदर कोई इलास्टिक डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसको रेजिस्ट करना, उसको क्या करना, रेजिस्ट करना, उसका विरोध करना, प्रतिरोध करना, तो वो क्या कहलाती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मटेरियल की, वो हमारी कहलाती है स्टिफनेस। तो हम क्या लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू resist, the ability of material to resist deflection or elastic deflection or elastic deflection या फिर बोल सकते हो elastic deflection under applied load, कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है या फिर बोल सकते हो डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफ्लेक्शन या फिर बोल सकते हो डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन अंडर अप्लाइड लोड, कि जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उस दौरान जो डिफ्लेक्शन हो रही है, जो डिफॉर्मेशन हो रही है, उसको रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है किसी मटेरियल के अंदर, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, वो एबिलिटी कहलाती है स्टिफनेस, इज कॉल्ड स्टिफनेस। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी हमारी मटेरियल की, उस प्रॉपर्टी को हम बोल देंगे स्टिफनेस। वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी रहेगी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे स्टिफनेस, वो प्रॉपर्टी हमारी रहेगी स्टिफनेस। ठीक है, ये तो हमने बात की स्टिफनेस की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, टफनेस। फिफ्थ पॉइंट हमारा टफनेस, की टफनेस क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो ऑफर कर रही है, किस चीज को रेजिस्ट कर रही है, टू फ्रैक्चर अंडर शॉक लोड, यानी कि जब हम एकदम से शॉक लोड लग रहा है तो उसको क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है फ्रैक्चर से, तो वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है टफनेस। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to offer resistance to offer resistance जो क्या कर रही है, ऑफर कर रही है रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर अंडर शॉक लोड, यानी कि जो शॉक लोड है उस लोड के क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसको बोल देते हैं टफनेस। जैसे कि हम हैमर ब्लो है, हम हैमर के साथ क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, उसको हम बोल देंगे टफनेस प्रॉपर्टी, वो हमारी कौन सी रहेगी, टफनेस प्रॉपर्टी। तो इसी तरह काफी प्रॉपर्टी आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है, तो वो सारी कौन सी रहेगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो एक बार देख लीजिए, हमने शुरू किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने अभी तक क्या बात की है, सबसे पहले बात की हमने इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, यानी कि जिसके अंदर वो मटेरियल ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए जब हम स्ट्रेस को हटाएंगे, रिमूव करेंगे। प्लास्टिसिटी के अंदर हमने क्या बात की कि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, हम एक बार क्या गया, किसी मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन आ चुकी है, चेंज आ गया, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ रहा, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी मटेरियल की, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हमने बात की है थर्ड पॉइंट में स्ट्रेंथ में। तो स्ट्रेंथ कौन सी होती है, वो एबिलिटी मटेरियल की, जिस एबिलिटी के अंदर क्या होता है, वो प्रॉपर्टी है हमारी मटेरियल की, कि मटेरियल विद स्टैंड रहता है हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर हम कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो मटेरियल हमारा विद स्टैंड रहे, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज ना हो, स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो, तो वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमने बात की है स्टिफनेस के बारे में। तो स्टिफनेस हमारी मटेरियल की वो एबिलिटी है जिसके अंदर वो रेजिस्ट करती है डिफ्लेक्शन को, डिफॉर्मेशन को अंडर अप्लाइड लोड, यानी कि जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उनको क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। नेक्स्ट टफनेस की बात की, तो टफनेस भी हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो रेजिस्ट करता है, किसको रेजिस्ट करती है, जो भी फ्रैक्चर हो रहे हैं अंडर शॉक लोड, यानी कि शॉक लोड की वजह से जो रेजिस्ट हो रहे हैं, जो फ्रैक्चर हो रहे हैं उसको रेजिस्ट करना, वो एबिलिटी किसकी है, उसको हम बोलते हैं टफनेस।